जंग ए यरमूक एक बेहद अहम जंग थी जो 636 एडी में मुस्लिम फौज और बाइजेंटाइन साम्राज्य रोमी हुकूमत के बीच लड़ी गई थी। ये जंग आज के जॉर्डन और सीरिया के बीच यरमूक नदी के करीब हुई थी और इस्लामी फतहात की तारीख में एक नया मोड़ साबित हुई। तारीखी पसे मंजर। इस जंग की शुरुआत तब हुई जब हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लामी फौज को शाम के इलाके को फतह करने का हुक्म दिया। उस वक्त शाम बाइजेंटाइन साम्राज्य का हिस्सा था। जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हुआ तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लामी फौज की क़यादत संभाली। इस्लामी फौज की लीडरशिप एक अजीम सिपह सालार हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में थी, जिन्होंने अपनी फौज के जज्बे और हिकमत से काम लेकर इस जंग में कामयाबी हासिल की। जंग का वाक़या। इस्लामी फौज की तादाद बाइजेंटाइन फौज के मुकाबले में बहुत कम थी। बाइजेंटाइन फौज के पास ज्यादा फौज और असलाह था, मगर इस्लामी फौज अपने जज्बे और यकीन के साथ लड़ी। जंग के शुरुआती मराहिल में बाइजेंटाइन फौज ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेमिसाल स्ट्रैटेजी ने इस्लामी फौज को नई ताकत दी। उन्होंने अपने सिपाहियों को हिम्मत और अक्लमंदी से लड़ने का हुक्म दिया, जिससे बाइजेंटाइन फौज को जबरदस्त शिकस्त हुई। असरात और अहमियत। इस जंग के बाद बाइजेंटाइन साम्राज्य का शाम पर इख्तियार खत्म हो गया और यह इलाका मुसलमानों के कब्जे में आ गया। इस जंग ने इस्लामी फतहात का रास्ता और भी साफ कर दिया और रोमी हुकूमत की ताकत को तोड़ दिया। ये जंग इस्लामी दुनिया के लिए एक बहुत अहम कदम थी, क्योंकि इसके बाद इस्लाम का दायरा मजीद बढ़ गया और नए इलाकों में इस्लाम फैलने लगा। जंग के अहम सबक। जंग ए यरमूक से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर ईमान और यकीन मजबूत हो तो छोटी सी फौज भी एक बड़े लश्कर को शिकस्त दे सकती है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़यादत और इस्लामी फौज का जज्बा सबक है कि हक पर कायम रहकर बड़ी से बड़ी ताकत को मात दी जा सकती है। आज भी जंग ए यरमूक हमें यह याद दिलाती है कि मुश्किल हालात में भी अगर हमारे पास ईमानी ताकत और बेहतरीन हिकमत हो तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। मजीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करिए।